नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी वास्तु विकास से आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं यह विषय है कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या बहुत सिचुएशंस खराब हो गई हैं या आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से आपको लगता है कि आपके जीवन में आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं परंतु आपकी लाइफ में जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत से आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मिस हो रहे हैं या आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपकी कुंडली में कोई दोष होगा या आपको ऐसा लगता होगा किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया होगा या किसी ने आपको बता दिया होगा कि आपको यह विशेष प्रकार का दोष है। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और वास्तु विकास से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर के वास्तु का विकास करें, अपने जीवन का विकास करें और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को हम किस तरीके से अपने जीवन में आकर्षित करें। हो सकता है आपको यह मेरी बात कुछ समझ में आए या हो सकता है आपको यह मेरी बात ऐसा लगे कि ये हवा में बात कर रहे हैं, बट जब आप इसको पूरा सुनेंगे, जब आप मुझे पूरा सुनेंगे, मुझे पूरा देखेंगे और मेरी बातों पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, यह बात हवा में नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी है। जिस प्रकार आग का होना सत्य है, पानी का होना सत्य है, हवा का होना सत्य है और पृथ्वी का होना सत्य है, उसी प्रकार जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उनका भी होना कहीं ना कहीं सत्य होगा ही। हो सकता है आप कॉन्शियस लेवल पे मुझे रिजेक्ट कर दें, आपको लगे कि ये बातें फालतू की हैं। हो सकता है कॉन्शियस लेवल पे आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगे, परंतु मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सरल शब्दों में बड़ी आसानी से समझा सकूं और आप अपने घर का वास्तु विकास कर सकें। तो हम बात करते हैं कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। सबसे पहले आप अपने घर के टॉयलेट को देख लें। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूं टॉयलेट को। अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपके घर में कभी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे, व्यापार के नए अवसर नहीं आएंगे और आप मेहनत तो खूब करेंगे परंतु आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब होगी वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने चलेगी, फिर आप उस जॉब को छोड़ देंगे, फिर आप दूसरी जॉब में भागना चालू कर देंगे। या फिर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापार करेंगे, 1 साल 1.5 साल आप एक व्यापार में टिके रहेंगे, उसके बाद आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, आप दूसरा व्यापार करना चालू कर देंगे। अगर आपके घर पे नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया जहाँ पे ईशान कोण हम कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आपके घर पे क्या प्रॉब्लम आएगी उसे भी आप समझ लें। आपके घर में डिप्रेशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड और छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाना, इंजॉयमेंट नहीं होना, घर में प्रेम का भाव ना होना, किसी व्यक्ति ने इतनी सी बात कह दी उसको रबड़ के जैसा खींच करके बड़ा बना देना, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है वो अनबैलेंस करता है। अगर किसी व्यक्ति का ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो ईस्ट में जब टॉयलेट आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपका सामाजिक मेलजोल जो है वह खराब हो जाता है। अब कैसे खराब होगा, आपके साथ आपके आस पड़ोस में जो लोग होंगे उनके साथ उतनी अच्छी नहीं बनेगी। आपके फ्रेंड्स तो बनेंगे परंतु वो फ्रेंड्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक आपके साथ फ्रेंडशिप रहेगी, उसके बाद उनसे फ्रेंडशिप टूट जाएगी या हो सकता है कि आप उनसे दूर हो जाए। उसी सिचुएशन पे अगर ईस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट है तो आपके घर में कोर्ट केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बेवजह कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाएंगे, या तो आपको कोई फंसा देगा या आप खुद उसमें फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ईस्ट के टॉयलेट की होती है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट और साउथ के टॉयलेट में। अगर आपके घर में
साउथ ईस्ट में या साउथ में टॉयलेट है तो आपके घर में पैसा कभी नहीं टिकेगा। पैसे आएंगे और वो पानी के जैसे बह जाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉयलेट में पानी होता है, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, आप किसी पानी को, बहते हुए पानी को आप स्टोर करने की कोशिश करें। जब आप वहाँ पर उसका रास्ता बंद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खुद ब खुद खोज लेता है। वैसे ही अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में या साउथ में टॉयलेट है तो आपके घर में कभी भी कैश फ्लो नहीं होगा। यह जोन जो होता है, मंगल का जोन होता है, यह कैश फ्लो को बढ़ाता है। साउथ में अगर टॉयलेट होगा तो आपके घर में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आपके घर में जितने भी लोग होंगे उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। और साउथ के टॉयलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर अगर टॉयलेट हो जाता है तो आपके घर में एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट से मृत्यु होगी या आपातकालीन मृत्यु होने की संभावनाएं बन जाती हैं अगर साउथ की डायरेक्शन पे टॉयलेट होता है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपके रिलेशंस को ख़राब कर देगा। आपके घर में रिलेशंस, चाहे वो माता पिता के हो, भाई बहन के हो, पति पत्नी के हो, चाहे वो किसी के भी, जिससे भी आप संबंध बनाना चाह रहे हैं, यह आपके संबंधों को खराब कर देता है। तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। आपके ऊपर जो पितृदोष है वह खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर जो राहु की महादशा है वो खत्म हो जाएगी। अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कुंडली मारे बैठा हुआ है तो साउथ वेस्ट के टॉयलेट को बैलेंस कर लीजिए, वह ठीक हो जाएगा। वेस्ट की टॉयलेट जो होती है, आपके पास पैसे भी आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। परंतु अगर आप महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप लास्ट में देखेंगे कि आप 5,000 रुपये कर्ज में डूबे हैं या आप 10,000 रुपये कर्ज में हैं। सबका पैसा देने के बाद भी आप कर्ज में रहेंगे अगर आपके वेस्ट में टॉयलेट है, पश्चिम दिशा में टॉयलेट है। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम टॉयलेट बनाए कहाँ। एक जोन और छोड़ गया, नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपके अंदर आकर्षण की जो शक्ति है वह खराब हो जाएगी, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। और दूसरा, इस जोन में अगर टॉयलेट आ गया तो आपके ऊपर कोर्ट केस होना, कोर्ट से संबंधित या सरकारी विभाग से संबंधित आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। आपके अंदर, आपके यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके घर में अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो ये प्रॉब्लम होगी। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि घर में सब जगह पे टॉयलेट अगर आ जाएगा तो समस्या ही समस्या है, तो हम टॉयलेट को बनाए कहाँ? तो वास्तु विकास में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे अच्छा जोन जो होता है टॉयलेट का वह होता है साउथ वेस्ट। अगर आप अपना मोबाइल में कंपास देखते हैं तो 210 से लेके 240 की जो डिग्री आती है वहाँ पर अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो वो टॉयलेट बेस्ट टॉयलेट होता है। उसके बाद NNW, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो यह जोन भी आपको बैलेंस करेगा। यह जोन जो है वह, इस जोन पे अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो ये भी दोनों टॉयलेट अच्छे होते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि टॉयलेट तो बन गया है, हम बंद भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी रेमेडीज़ होती हैं। आप इसे सुन लें और करके देखें। 100% रिजल्ट तो शायद आपको ना मिले, मगर जो परिस्थिति आपकी खराब चल रही है उस परिस्थिति से आप ऊपर ज़रूर उठ जाएंगे। ये मैं बहुत पक्के तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी केस स्टडीज़ करी हैं उन केस स्टडीज़ में मैंने यह रेमेडी अप्लाई करवाई है और लोगों को रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। मैं आपको 3-4 जोन के बारे में बता देता हूँ। आपके घर में अगर ऐसा कुछ होगा, करके देखिएगा, आपको 50 to 60% रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, आपकी अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप ऊपर उठ जाएंगे। मतलब आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगेंगी अगर आप ऐसा करते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुने। अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ गया, नॉर्थ की जो दिशा होती है वह पानी की दिशा है।
आपने वहाँ पे राहु को बिठा दिया। अब उत्तर दिशा जो होती है वो देवता की है। अब देवता की जगह पे आपने राक्षस बिठा दिया। टॉयलेट जो है राहु है, एक प्रकार का राक्षस है। अब वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी को खींचेगा और आपके काम को बिगाड़ेगा। तो नॉर्थ पे अगर टॉयलेट आ गया तो आपने करना क्या है, उस नॉर्थ के टॉयलेट में आप 2 उपाय ईजिली कर सकते हैं। पहला ये कि आपने एक ब्लू कलर का बल्ब लगाना है, ब्लू कलर का बल्ब लगाना है, और हो सके तो आप वहाँ पे अगर आप वाइट वॉश करवा रहे हैं तो लाइट ब्लू कलर का वाइट वॉश करवाएं। ब्लू कलर का बल्ब और लाइट कलर का ब्लू कलर का आप पेंट करवाएं। आप देखेंगे कि वह जोन जो है वो लगभग एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने क्या किया है, पानी के तत्व को आपने विराजमान कर दिया। उसके बाद जो WC होती है उसकी अलग रेमेडी होती है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि उस WC को हम कैसे ब्लॉक करें। पहले आप ये छोटा सा उपाय कर लें, अपडेट होकर देखें, फिर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद अगर आपके घर पे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपने वहाँ पर ग्रीन कलर करवाना है और ग्रीन कलर का आपने एक बल्ब लगाना है। आप देखोगे कि वह जोन जो है वह एक्टिव हो जाएगा और उस जोन के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो आना बंद हो जाएंगे। अगर ईस्ट के डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया तो सेम चीज़ आपने ग्रीन कलर का बल्ब लगाना है और ग्रीन कलर की वॉल पेंटिंग करवानी है। साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या साउथ में अगर टॉयलेट आ गया, ये 3 जोन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ में अगर टॉयलेट आ गया तो आपने वहाँ पर लाल कलर का बल्ब लगवाना है, लाल कलर का पेंट करवाना है और वहाँ पर आपने कॉपर की एक पट्टी आप रख सकते हैं, कॉपर का कोई भी एक पॉट रख सकते हैं, उस जोन को वो बैलेंस करेगा। उसके बाद हम साउथ वेस्ट में आ जाते हैं। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपने येलो कलर का बल्ब लगाना है और येलो कलर के बल्ब के साथ साथ आप येलो कलर का पेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ वेस्ट में आपने वाइट कलर का बल्ब लगाना है और वाइट कलर का पेंट करवाना है। ये तो मैंने आपको बहुत सरल और आसान रेमेडीज़ बताई। इसके बाद एडवांस रेमेडीज़ भी होती हैं। उन एडवांस रेमेडीज़ को मैं इसलिए आपके साथ अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टॉयलेट जो है वह राहु है। राहु को अगर आप ब्लॉक करते हैं तो उसका प्रभाव वो विपरीत दिशा में डालता है। तो ये नॉर्मल और बेसिक रेमेडीज़ हैं, इसे आप कर सकते हैं। आपकी सिचुएशंस 40 to 60% अच्छी हो जाएंगी। 80 to 100% रिजल्ट्स के लिए टॉयलेट सीट को ब्लॉक करना पड़ता है, परंतु जब तक हम वास्तु नहीं देखेंगे तब तक उसे करना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु को जब आप रोक रहे हो तो राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट 100 टाइम्स नहीं 200 टाइम्स डालना चालू करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपने कभी टॉयलेट में कोई छेड़छाड़ करी तो उसके 10-15 दिन के अंदर में आपके घर में कोई ना कोई अनहोनी होगी या कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी। छेड़छाड़ का मतलब मान लीजिए आपके घर पे टॉयलेट है, आपने वहाँ पे टाइल्स लगवाई या टाइल्स चेंज करवाई या WC को आपने चेंज करवाया, तो आप ऑब्जर्व करना कि महीने 15 दिन में कभी ना कभी आपके घर में कोई एक ऐसी दुर्घटना घटेगी या घटी होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपको समझ भी नहीं आया होगा, क्योंकि यह राहु का प्रभाव जो है वह कूद पड़ता है और वह राहु का प्रभाव आपके घर में बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है और आपके घर को वो अनबैलेंस करता है। टॉयलेट जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉयलेट जो है वह राहु ग्रह कहा जाता है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु की एनर्जी जिस जगह पर चली जाएगी उस जगह को वो अनबैलेंस करेगी। अगर वही राहु सही जगह पर है, सही सिचुएशन पे है, सही स्थिति और परिस्थिति में है, तो वही राहु आपको राजा से रंग बना देता है और रंग से राजा बना देता है। यह राहु की बहुत महानता है। और अगर उसके साथ शनि मिल गए, शनि ग्रह मिल गए, तब तो क्या कहने हैं। अगर यही दोनों ग्रह आपके उच्च के बन गए
तो आपके जीवन में जो कर्ज है, जीवन में जो डिप्रेशन है, जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। अगर यह ग्रह आपके विपरीत हो गए तो आपके पास जो भी है वह सब लेकर के चले जाएंगे। एक जोन मैंने छोड़ दिया है, वह है वेस्ट का जोन। वेस्ट का जोन जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, क्योंकि वह जोन शनि का जोन है, वायु का जोन है। उस जोन को हम बिना देखे, बिना समझे, बिना रेमेडीज़, बिना उसके एनालिसिस किए उस जोन को हम छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति आपकी चल रही है हो सकता है उससे ज़्यादा खराब हो गए। इस जोन में जो मैंने बताया, अगर इस जोन में आपके यहाँ टॉयलेट है, एक बार करके देखिए। 15 से 20 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने उस जोन के कलर को वहाँ पे डिसाइड कर दिया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कलर्स के माध्यम से हम अपने घर की वास्तु दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपने घर में कलर हीलिंग के माध्यम से हम अपने घर के वास्तु को अच्छा बना सकते हैं। बिना कोई तोड़ फोड़ के आप अपने घर की सिचुएशंस को अच्छा बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया, जितने सरल शब्दों में मैंने आपको जो जानकारी दी, वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर कर देना, उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। रेमेडीज़ जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए के अंदर वो काम बन जाएगा। अगर वो 10 रुपये 20 रुपये का बल्ब लगाते हैं और वाइट वॉश करवाते हैं तो 400-500 का वाइट वॉश होगा। इस 400-500 में उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको भी ब्लेसिंग देगा, मुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी, और परमात्मा से भी मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, नमः शिवाय। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और आप हमेशा खुश रहें।